की ज़मीन पर एक ऐसा शख्स हुक्मरानी करता था जो अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि खुद को खुदा समझने लगा था। ये था फिरौन। मैं मिस्र का रब हूं, मेरी इजाजत के बगैर यहां कुछ नहीं होता। जिसने मेरी नाफरमानी की उसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसके तख्त के नीचे लाखों बेकस और मजलूम लोग दबे हुए थे। उसका घमंड उसकी कुव्वत था और जुल्म उसका कानून। फिरौन के दौर में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। कमजोर को कुचला जाता था और सच बोलने वाले को सजा मिलती थी। ऐ रब, इस जुल्म से हमें निजात दे। अब सब्र की हद खत्म हो चुकी है। लोग रातों को चुपके चुपके दुआ करते थे कि कोई आए जो इस जुल्म का खात्मा करे। तब अल्लाह ने अपनी रहमत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। उनका पैगाम साफ था, हक़ को कबूल करो, घमंड छोड़ दो और अल्लाह के सामने सर झुका लो। ऐ फिरौन, गरूर छोड़ दे, अल्लाह के सामने सर झुका ले, यही निजात का रास्ता है। लेकिन फिरौन ने इस दावत को अपनी तौहीन समझा। उसने सच को झुठला दिया और अपनी ताकत पर और ज़्यादा गुरूर करने लगा। जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया तो अल्लाह का फैसला आया। वो लम्हा जब समंदर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बन गया और मजलूम कौम नजात की तरफ चल पड़ी। ये कुदरत का वो मंजर था जो सिर्फ अल्लाह दिखा सकता है। ये अल्लाह का हुक्म था और समंदर ने रास्ता बना दिया। लेकिन जो घमंड में डूबा होता है उसका अंजाम भी डूबना होता है। वही समंदर जो एक के लिए रहमत बना, फिरौन के लिए अजाब बन गया। उस पल उसने सच को माना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं मानता हूं, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। ये हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो घमंड को कुव्वत समझता है, क्योंकि हक हमेशा जिंदा रहता है और जुल्म का अंजाम सिर्फ तबाही होता है।